हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू की सहेली। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ICAR के बारे में जानकारी दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी CFTRI का जानकारी दूंगी। किसका जानकारी दूंगी? CFTRI, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते हैं? केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान इसको बोलते हैं। CFTRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जानते हैं। इसका जो है स्थापना जो है 1950 में हुआ था। और ये कहाँ पे स्थापित है? मैसूर में। मैसूर में इसका जो मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? मैसूर में है। तो नाम से आपका स्पष्ट हो गया होगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका अर्थ ये होता है कि भोजन को कैसे हम सुरक्षित रखें, अपने भोजन को हम कैसे सुरक्षित रखें, या अपने भोजन में जो आवश्यक भोज्य पदार्थ जो हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उन्हें किस प्रकार से हम सुरक्षित करें। तो ये तमाम चीज़ों की जो जानकारी होता है, ये हमें केंद्रीय संस्थान से प्राप्त होता है। और मैं आपको ये बता दूं, अनुसंधान का मीन्स होता है रिसर्च। आप किसी भी चीज़ पे जब रिसर्च करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुसंधान। आपको कोई भी जानकारी ऐसे अचानक से नहीं मिल जाती। उसके जो बहुत से साइंटिस्ट होते हैं उस पर क्या करते हैं? वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है आपके सामने, तब जाके वो चीज़ें आपको पता चलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई ऐसे आपको नहीं बता सकता है। जब वो उस पर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के बाद जब उनको लगता है कि हाँ ये सफल होगा, तो ये जानकारी जो है वो आपके समकक्ष पेश करते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में और जानकारी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, दाल हो गया और दूध हो गया, उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है ये देता है। और इसके जो है केंद्रीय आहार तकनीकी की जो है बहुत सारे प्रमुख विभाग हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहला क्या है? जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषक। जीव रसायन विज्ञान में क्या है कि आप देखते होंगे ना, बैक्टीरिया हो गया और क्या बोलते हैं कि वायरस हो गए, जो हमारे खाने को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? विषैला कर देते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, कोल्ड स्टोर का नाम आपने सुना होगा कि कोल्ड स्टोर में लोग क्या करते हैं? अपने आलू को रख देते हैं। आपने चावल अनुसंधान केंद्र का नाम सुना होगा जो कटक में स्थित है। ये क्या है कि जब उत्पादन जब होता है तो उसको क्या है कि एक साथ में अगर रखते हैं अनाज को, तो अनाज क्या होता है? वो हमारा सड़ जाता है। तो उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखने, इसकी जो जानकारी है ये हमारे क्या करता है? केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान कार्य करते हैं। उसके बाद है फल एवं सब्जियों की तकनीकी अनुसंधान। फल एवं सब्जियों की तकनीकी अनुसंधान का मतलब ये है कि इस रिसर्च सेंटर में फल और सब्जियों को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। जीवाणु विज्ञान का मीन्स होता है बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया कितने तापमान पे पनपते हैं, जो उनका हिमीकरण होता है, बहुत सा आपने देखा है ना, उसको ब्लांचिंग कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐसे नहीं हमारे सामने आई, इसका जो है इसमें रिसर्च किया गया है। रिसर्च करने के बाद तब जाके ये जानकारी हमें दी गई है। जैसे क्या है कि हम लोग अचार बनाते हैं, अब तो अचार भी एक प्रकार से क्या है कि भोज्य पदार्थ ही है ना, उसको हम किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं हम। उसके बाद फिर हम लोग जैम जेली बनाते हैं। तो जैम जेली में क्या है, वो भी एक प्रकार से फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स अगर ऐसे रखते हैं तो वो सड़ जाते हैं, लेकिन जैम और जेली को आप देखते हैं कि आप उनको महीनों भर भी रख सकते हैं। उनको आप 2 से 3 महीने आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का एक प्रकार से टेक्निक है। उसके बाद फिर CFTRI ने ये भी इसने क्या है कि पोषक आहार एवं बाल आहार पे भी इसने बहुत कार्य किया है। तो पोषक आहार किसे कहा जाता है? पोषक आहार इसे कहा जाता है कि जो बच्चे आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो क्या बोलते हैं कि 1 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, तो इसमें जो है इसमें भी जो है CFTRI ने क्या किया है? इतना कार्य किया। उसमें आप देखते हैं ना कि वो बच्चों का वितरण होता है। तो ये उसको किस प्रकार से बनाया जाए,
बनाया जाए। तो ये तमाम चीज़ों की जो जानकारी है ये हमें CFTRI के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। CFTRI ने कुछ प्रसिद्ध पूरक भोज्य पदार्थ बनाए हैं, जो जैसे यूनिसेफ ने किया है, जैसे WHO ने किया है, वैसे ही CFTRI ने भी अपने कार्य किए हैं। तो इनका जो सबसे पहला कार्य जो आता है ये आता है MPF। MPF का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ फूड। मल्टीपर्पज़ फूड का मीन्स ये होता है कि बहुत सारे अनाजों का मिश्रण जो होता है ये आपका मल्टीपर्पज़ फूड के अंतर्गत आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें कुछ भी मिला दिया जाए। इसमें ये होता है कि जैसे बच्चे किस आयु के हैं, उस आयु में कौन से तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और तो बच्चे कौन से जलवायु में हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मल्टीपर्पज़ फूड का निर्माण किया गया है। तो इसमें क्या है, 75% क्या है, मूंगफली की खली होती है। उसके बाद क्या है, भुने चने जो होते हैं। उसके बाद विटामिन A, D, थायमिन, राइबोफ्लाविन, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें क्या होता है, मिला होता है। ये पहले सादे होते हैं, बाद में इनको क्या कर दिया जाता है, सारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसमें करके क्या होता है, ये मिला दिए जाते हैं और बाद में ये आटा तैयार हो जाता है। अब आप उस आटे में क्या करेंगे, जब उसमें दही डालेंगे, दही बना के, दही जब क्या है, दही मिला दिया, दूध मिला दिया, जो भी आपने मिश्रण मिला दिया, तो वो क्या हो गया, मल्टीपर्पज़ एक प्रकार से फूड हो गया। क्योंकि कोई भी फूड जो होता है वो जैसे क्या है कि गेहूं में क्या होता है ना, गेहूं में हमें ग्लूटीन मिलता है। गेहूं में हमें क्या मिलता है, ग्लूटीन मिलता है। तो ग्लूटीन ऐसे नहीं मिलता कि आप कच्चा गेहूं खा लेंगे तो आपको ग्लूटीन ऐसे मिल जाएगा, नहीं। जब हम आटा क्या है कि आटे को मारते हैं, मारने के बाद क्या होता है, जब उसमें पानी डालते हैं, उसको मारते हैं, मारने के बाद उसमें प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। फिर जब हम रोटी को जब सेकते हैं तो जब रोटी को हम सेकते हैं तो उसकी भी जो प्रक्रिया ग्लूटीन की होती है तब वो स्टार्टअप हो जाती है। फिर जब हम उसे खाते हैं तब जाके वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो लगता है। तो MPF जो है ये मल्टीपर्पज़ फूड का निर्माण किसने किया था, CFTRI के अंतर्गत आता है। दूसरा इसने क्या किया था, माल्टा युक्त भोज्य पदार्थ। माल्टा युक्त मतलब भोज्य पदार्थ में इसमें भी क्या होता है कि ज़्यादा इसमें मूंगफली का जो आटा होता है और भी सारे भुने चने का आटा हो गया, जो जौ हो गया। तो इनमें क्या करते हैं कि उनके छिलके को निकाला नहीं जाता, क्योंकि छिलके में क्या होते हैं, रेशे होते हैं। तो उन सभी का क्या किया जाता है कि बराबर मात्रा में या कुछ पॉइंट को बढ़ा के क्या किया जाता है, उसका एक मिश्रण बनाया जाता है। और मिश्रण बनाने के बाद जो है फिर उसमें अलग से जैसे उसमें विटामिन A ऐड कर दिए, विटामिन D ऐड कर दिए, थायमिन है, राइबोफ्लाविन है, बहुत जो विटामिन होते हैं उसको क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि माल्टा युक्त भोज्य पदार्थ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा ये है कि CFTRI के अंतर्गत में इसे बनाया गया है। तीसरा है बाल आहार। बाल आहार जो होता है ये विटामिन कैल्शियम युक्त से भरपूर होता है। ये गेहूं का ही आटा होता है, मतलब गेहूं का आटा हो गया, मूंगफली का आटा हो गया और चने का आटा हो गया ये तमाम चीज़ों को मिला के फिर जाके आपका क्या बनता है, बाल आहार। फिर बाल आहार में फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कैल्शियम हो गया, विटामिन ए हो गया, तमाम चीज़ें जो है उसको ये मिश्रित करके इसको बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका CFTRI के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो CFTRI की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुआ था। CFTRI को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो ये आपको मैंने जानकारी आपको दिया, CFTRI के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।